Hello guys, welcome to the Law Prep Tutorial official YouTube channel. I would like to hope that you all are doing well. But जैसे जैसे क्लैट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, अपन का हार्ट बीट तेज होते जा रहा होगा। अपन अभी यही सोच रहे होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन क्लैट का डेट थोड़ा बहुत तो एक्सटेंड हो ही जाए। हाउएवर, इस स्टेज पे जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सबने जम के मेहनत भी की है और यकीन माने आप लोग वेल प्रिपेयर्ड भी हैं एग्जाम के लिए। हाउएवर, इस स्टेज पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानने से आपने जितनी भी अभी तक तैयारी की है, जितने भी स्किल्स आपने डेवलप किए हैं, उस स्किल्स को परफॉर्मेंस में बदला जा सकता है। So in this session we are going to talk about top 5 mock strategy which could accelerate your mock score, जिसे आप मॉक देने से पहले या ड्यूरिंग द मॉक जरूर ध्यान में रखें। आपने जितना भी प्रिपरेशन की है उस बेसिस पे आप अभी जितना भी स्कोर कर पा रहे हैं, आप अगर कुछ और स्ट्रेटजी को अपने मॉक अटेम्प्ट में इंक्लूड कर लें तो वो स्कोर बूस्ट हो सकता है। ये जो पूरा का पूरा महीना है, ये महीना सिर्फ करंट अफेयर्स का रिवीजन करने को और मोमेंटम गेन करने को है। मोमेंटम बोले तो प्रैक्टिस, रोबस्ट प्रैक्टिस और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ लगातार कंटिन्यूअसली अपने पेस को बनाए रखने का है। सो इस सेशन में हम कुछ 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिससे आप अभी जितना भी स्कोर कर रहे हैं मॉक में, उसमें 5 से 10 नंबर की इंक्रीमेंट हो सकती है। सो लेट्स सी, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो बोले तो पहला रूल है, दैट इज रूल ऑफ इनर्शिया। रूल ऑफ इनर्शिया जैसे कि आप सब जानते हैं, न्यूटन लॉ का फर्स्ट लॉ है, लेकिन वो रूल ऑफ इनर्शिया इधर नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू फिजिक्स हियर, आई माई सेल्फ डोंट नो दैट मच। लेकिन रूल ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इस बात को दूसरे शब्दों में समझें तो अगर कोई प्लेयर बैटिंग करने आता है और बैटिंग करने आने के बाद उसे कुछ समय तक पिच को समझना होता है, गेंद को समझना होता है। अदरवाइज सिचुएशन अगर क्या हो कि अगर प्लेयर पवेलियन से ही सेट होके आता है तो ऐसे में वो पहले बॉल से ही स्ट्रोक करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हर एक कैंडिडेट जब मॉक अटेम्प्ट करने जाता है तो मॉक अटेम्प्ट करने से पहले जरूरी है उसका फ्रेम ऑफ माइंड। मॉक से पहले आपका फ्रेम ऑफ माइंड जैसा रहेगा, मॉक में आपका परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा। अगर आप मॉक देने जाते हो और मॉक में बैठते ही, जैसे आप इंग्लिश या कोई भी सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपने शुरू किया, यू बिगिन द मॉक, लेकिन आप शुरू के समय में कम से कम 5 से 10 मिनट तक फोकस नहीं हो पाते। मॉक से पहले की बातें जो हैं, जो आपके ब्रेन में रही है, वो आपको तभी आकर डिस्टर्ब कर रही होती हैं। ऐसे में 5 से 10 मिनट लग जाता है अपने आप को सेट करने में। इसलिए ये जरूरी है कि अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए जरूरी है कि आप पेवेलियन से सेट होके आए, बोले तो आप घर से ही मॉक देने के लिए सेट होके आए। इसके लिए देयर कुड बी सम वे लाइक गिविंग अ मिनी मॉक। मॉक से पहले आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, मॉक से पहले अगर आप एक एक पैराग्राफ ऑफ ईच सेक्शन, एक एक पैराग्राफ जिसे हम मिनी मॉक बोलते हैं, मिनी मॉक देकर आए तो इससे आपकी एक इनर्शिया बिल्ड हो जाएगी रियल मॉक से पहले। उसके साथ साथ फोकस, बोले तो दिमाग का फोकस रहना, पॉजिटिव रहना, जो भी कंटेंट है उसके अलावा कुछ ना सोचना, एक फ्रेम ऑफ माइंड में बने रहना थ्रू आउट द मॉक, ये बहुत जरूरी है। सो रूल ऑफ इनर्शिया के तहत आप कोशिश करें कि मॉक देने जाने से पहले, मे बी एन आवर अगो, आप एक मिनी मॉक दें ताकि आपका ब्रेन जो है वो सेट हो जाए मॉक देने के लिए, और मॉक देते समय आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े स्पीड बनाने में, मोशन में आने में। आप बोले तो पवेलियन से ही सेट होके आए, पहले बॉल पे छक्का चौका।
जो दूसरा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान देना हो, सेक्शनल टाइम कॉन्स्ट्रेंट, डोंट एक्सीड द सेक्शनल टाइम। एक जो सुटेबल कैंडिडेट है उसने जाहिर सी बात है प्रैक्टिस कर रखी है कि एक टाइम लिमिट में एक पर्टिकुलर सेक्शन को खत्म करने का। अगर आप आज भी सेक्शनल टाइम लिमिट को हद से ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे में उसका सीधा इंपैक्ट दूसरे सेक्शन पे होता है। और जनरली आप सेक्शनल टाइम लिमिट को तभी एक्सीड करते हैं जब कोई पैराग्राफ, कोई क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए, लेंदी आ जाए एंड व्हाटसोएवर। लेकिन इसका रिपरकशन दूसरे सेक्शन को झेलना पड़ता है, जहां माइट बी क्वेश्चन इजी है, आसान है, लेकिन आप दूसरे सेक्शन में फंसे रहते हैं, जिसके कारण टाइम किल करते हैं। जिस सेक्शन में इजी क्वेश्चन है, इजी पैराग्राफ है, उसको आप प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाते एंड देयरफॉर आप गलती कर जाते हैं। सो देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी कि आप सेक्शनल टाइम कॉन्स्ट्रेंट को फॉलो करें, ऑब्वियसली नॉट ब्लाइंडली बट वेरी वाइजली। द थर्ड इज जजिंग द पिच। किसी भी खेल में पिच का जजमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही इवेल्युएट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बिफोर जंपिंग इनटू द रिंग। आप इससे पहले कि किसी सेक्शन को अटेम्प्ट करना शुरू करें, थोड़ा समय लेकर एक बार उस सेक्शन को इवेल्युएट करें, नॉट मोर देन अ मिनट ऑब्वियसली। आप इवेल्युएशन करें कि क्या इसमें पैसेज लेंदी पैसेज है तो कौन सा है, कितने पैसेज ऐसे हैं जो अवेयर हूं, जिसको लेकर मैं, जो आसानी से हो जाएगा, जिसमें टाइम कम लगेगा, कौन सारे सेक्शन हैं जो रिलेटिवली इजी हैं, ताकि एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी बिफोर हैंड आप डेवलप कर पाए। तो थर्ड पॉइंट जो है जजिंग द पिच, ये बहुत जरूरी है एक रैंक होल्डर के लिए। रैंक होल्डर अगर आपको बनना है तो द फोर्थ पॉइंट इज The fourth point is informed guesswork. बोले तो टेक रिस्क, डोंट गैम्बल। ऐसे क्वेश्चंस आना जाहिर सी बात है, लाजमी है, जिसमें दो ऑप्शन में आकर आप डाउटफुल हो जाते हैं। क्या ऐसे समय में ऑप्शन को स्किप कर देना, क्वेश्चन को स्किप कर देना ही सॉल्यूशन है, या फिर कुछ भी अटेम्प्ट कर देना सॉल्यूशन है, हेड और टेल टॉस करके? द स्मार्ट वे इज कि आप इंफॉर्मेशन बेस्ड गेसवर्क करें। बोले तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक, देयर मस्ट बी सम रीजनिंग बिहाइंड अराइविंग एट अ आंसर। अगर दो आंसर में डिस्प्यूट है, दो ऑप्शन में आपको डिस्प्यूट लगता है, आपके दिमाग में कंट्राडिक्शन है, ऐसे में आप पैसेज या फिर क्वेश्चन या फिर दूसरे ऑप्शंस के कुछ कीवर्ड्स को फिगर आउट करते हुए अपने एनालिटिकल ब्रेन का यूज करके इन्फ्रेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन बेस्ड गेस वर्क करें और अपने इस स्किल को, गेस वर्किंग स्किल को, नॉट ब्लाइंड गेस वर्क ऑब्वियसली, बट इस इंफॉर्मेशन बेस्ड गेस वर्क स्किल को आप मॉक के रिजल्ट के बाद टेस्ट भी करें कि हाउ स्किल्ड यू आर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, जो सबसे पैरामाउंट चीज है पूरे एग्जामिनेशन के इस प्रोसेस में, दैट इज फोकस। बोले तो मेडिटेट द एग्जाम। मॉक के रिंग में जाने के बाद आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली यू एंड द क्वेश्चंस देयर, नथिंग एल्स। बोले तो मॉक अपने आप में 2 घंटा का मेडिटेशन है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पढ़ लेने से, नॉलेज गेन कर लेने से, प्रैक्टिस भी कर लेने से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए रिक्वायरमेंट है फोकस। अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आप नॉलेज गेन किया है आपने अपने प्रेप के दौरान, देन टू कन्वर्ट इट इनटू परफॉर्मेंस यू नीड टू हैव फोकस थ्रू आउट द टेस्ट। और ये 2 आवर्स का मेडिटेशन आपके मॉक को मॉकरी नहीं बनाएगा, आपको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके देगा, आपको रैंक देगा। सो माइंडफुली
इन 5 स्ट्रेटजीज को आप अपने मॉक अटेम्प्ट में इंक्लूड करके देखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।